हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस टेक्नोलॉजी बाय जतिन गोला में। तो आज हम सेटअप करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट अकाउंट सिस्टम और वेंडर अकाउंट सिस्टम। आप इस अकाउंट के सिस्टम को आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये बैंक की तरह बिहेव करता है, जैसे बैंक आपका डेबिट और क्रेडिट संभालता है, सेम ऐसा ही हम भी एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन और हमारे वेंडर मैनेजमेंट के काम आएगा, कस्टमर के लिए भी काम में आएगा। तो कैसे इसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेनी है, गूगल ब्लैंक शीट लेनी है आपको। ठीक है। सबसे पहले आप एक कस्टमर आईडी लिखेंगे, कस्टमर आईडी। और वेंडर के लिए बना रहे हैं तो वेंडर आईडी लिख देना। ठीक है। कस्टमर नेम, सॉरी कंपनी नेम लिखते हैं यहाँ पे, कंपनी नेम। और अगर और कोई भी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और नंबर भी यहाँ पे लिख लिया है। अब बारी है ओपनिंग अकाउंट की। ओपनिंग अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले हमें ना यहाँ पे एक ओपनिंग अमाउंट लिखना है, ओपनिंग अमाउंट। ठीक है। कि जिस टाइम हम रजिस्टर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर या पर्टिकुलर वेंडर का कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। हम कोई भी एक रकम लिख सकते हैं, यहाँ पे 25,000 मैंने यहाँ लिख दिया है, 15,000 और यहाँ पे लिखते हैं 65,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके अलावा आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ओपनिंग अकाउंट एंटर करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज और यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक दो कॉलम और लिखेंगे, ऐड मनी और एक्सपेंस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि भाई वेंडर को आपने पैसा दिया है तो आप एक्सपेंस की जगह आप सेंड मनी लिखेंगे। ठीक है, या आपने पैसा उसे दे दिया है, पेड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अभी कस्टमर वाला हम बना रहे हैं तो कस्टमर के लिए हम ऐड मनी लिखेंगे, और ये प्रोजेक्ट के बेस पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बिहेव करेगा तो चलिए देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक गूगल फॉर्म बनाना है। ठीक है, आप एक गूगल फॉर्म बनाएं। गूगल फॉर्म में सबसे पहले आप लिखें कस्टमर आईडी। अगर वेंडर है तो वेंडर आईडी लिखें, कस्टमर है तो कस्टमर आईडी लिखें। ठीक है, इसे शॉर्ट आंसर पे करके छोड़ दें। आगे आए, यहाँ पे लिखें अमाउंट, और यहाँ पे लिखें फॉर्म का नाम ऐड मनी। ठीक है, ये ऐड मनी का फॉर्म बनाया है हमने। सबसे पहले ऐड मनी का फॉर्म बनाते हैं, अमाउंट। ठीक है, और कोई भी आप डालना चाहें डिटेल्स तो आप लिख सकते हैं। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, गेट प्रीफिल्ड लिंक। थ्री डॉट्स पे गेट प्रीफिल्ड लिंक पे क्लिक करेंगे, कस्टमर आईडी में कुछ भी डाल के गेट करेंगे, देन कॉपी। ऊपर यूआरएल में इसे पेस्ट कर लेना, और ये जो आपने जो फिल किया था वो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम। इसको हटा लेंगे और कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे, यानी पूरे यूआरएल को आप कॉपी कर लेंगे। शीट पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइपर लिंक, ब्रैकेट ओपन, डबल कोट, वो लिंक पेस्ट करेंगे, डबल कोट लगाएंगे, एम्परसैंड, देन कस्टमर आईडी को चूज कर लेंगे, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ऐड मनी। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्रीन को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। आगे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, A2 लिखेंगे, नॉट नल,
और कॉमा लगा के दो डबल कोट्स लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे लास्ट में। हो गया। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब एक बार फॉर्म फिल करके देखते हैं और चेक करते हैं कि कस्टमर आईडी उसमें ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ रहा है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली आ रहा है, बस उसका अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट उसने अभी दिया है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अभी रोहित जो कस्टमर है, कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने हमें अभी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है। सबमिट करते हैं। अब हमें क्या करना है, उसे क्रेडिट में दिखाना है। ठीक है। क्रेडिट में दिखाना है। क्रेडिट में दिखाने के लिए इक्वल टू सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा, IFS का। ठीक है। ये रहा। ठीक। सम इफ्स, पहले पूछ रहा है ये सम की रेंज, सम की रेंज कहाँ है, ये रही अमाउंट, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी ये रही। हो गया। ठीक है। टोटल क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब डेबिट अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन डेबिट के लिए भी फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आगे मैं एक इफ की कंडीशन और लगा देता हूँ, इफ A2 इज नॉट नल, अदरवाइज लास्ट में जाके ब्लैंक कर देंगे। ये इसलिए लगाना पड़ता है जिससे ब्लैंक जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करें तो वैल्यू सबके आगे ऑटोमेटिकली ना आ जाए। ठीक है। ये कर दिया हमने ड्रैग, बस प्रॉपर ये आप कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस फॉर्म की। अब एक्सपेंस फॉर्म में चलते हैं, वापस क्रिएट करते हैं एक नया फॉर्म। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो वापस समझ लेंगे। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस फॉर्म। ठीक है। सेम कस्टमर आईडी, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एक्सपेंस अमाउंट फॉर अस, और सेम क्वेश्चन हम वापस क्रिएट करेंगे और अस की बजाय यहाँ पे कस्टमर लिख देंगे, क्योंकि कई बार हम कस्टमर को एक्चुअल रेट नहीं बताते हैं, उसमें थोड़ा मार्जिन रख के हम उसे बताते हैं। तो हम इस वाले रेट को कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी आपने जो भी परचेज किया है, जहाँ भी उसे लगाया है, रिमार्क में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेट कर लेना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, गेट प्रीफिल्ड लिंक, कुछ भी लिखेंगे, गेट लिंक पे क्लिक करेंगे आईडी में, कॉपी, और URL ऊपर पेस्ट करके जो आपने लिखा था उसे हटा देंगे। ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C, कॉपी करेंगे URL को, फॉर्मूला बार में आएंगे। ठीक है। इक्वल टू इफ A2 इज नॉट नल, कॉमा हाइपर लिंक, ब्रैकेट ओपन, डबल कोट, वो लिंक पेस्ट करेंगे, डबल कोट एंड A2, कॉमा डबल कोट के अंदर लिखेंगे एक्सपेंस फॉर्म, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के दो बार ब्रैकेट डबल कोट लगा के एक बार और इसे कर देंगे। इस फॉर्मूला को दिए गए स्क्रीन पे अपने फॉर्मूले के साथ मैच कर लें, वीडियो को पॉज करके, और एंटर दबाएं। ठीक है। अब इस फॉर्मूला को ड्रैग कर दें नीचे तक। ड्रैग करने के लिए सिंपली आप चूज करेंगे किसी भी एक सेल को, जैसे मैंने ये चूज किया है,
शिफ्ट दबा के नीचे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल डी। ठीक है, अगर आप मैक यूजर हैं तो आप कमांड का यूज करें। ठीक है, अब डेमो एक फॉर्म फिल कर लेते हैं, डेमो फॉर्म फिल करना जरूरी है। ठीक है, अब हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस में लिखते हैं हम 14,000, कस्टमर को पड़ा है ये 16,000 का, और हम इसमें लिख देते हैं पंप रिपेयर, रिपेयर कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आपके वेंडर या कस्टमर के केस में आपका रियल रिमार्क हो। ठीक है, अब उसे डेबिट में हम लिखेंगे, क्योंकि भाई पेमेंट तो किया है। और इसी में आप ना अपना प्रॉफिट भी आप अलग से निकाल लेंगे, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट वाले तो अलग से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, डेबिट में फिर से सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, SUMIFS का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, सबसे पहले ये पूछता है सम की रेंज कौन सी है, तो फॉर्म 2 में आएंगे और सम की रेंज है कस्टमर वाली। ठीक है, फिर वो पूछता है किस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट चाहिए, और कस्टमर आईडी का कॉलम कहाँ है, ये कस्टमर आईडी का कॉलम है, और इस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट चाहिए। तो देखिए वैल्यू आ गया है। ठीक है, इफ A2 इज नॉट नल हम लगा देते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब अवेलेबल वाले में हमें सिंपल क्या करना है, इक्वल टू ओपनिंग अमाउंट प्लस क्रेडिट अमाउंट माइनस डेबिट अमाउंट। सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, एज इट इज आप ऐसा एक फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल। तो अभी हमारा सिस्टम क्रिएट हो चुका है, आपको जो कलर इसे देना है कलर दे सकते हैं। मैं अभी के लिए इस एरिया को कलर दे देता हूँ येलो कलर का, रेड, ग्रीन, अवेलेबल हम रखेंगे ब्लैक, और फॉन्ट रखेंगे वाइट में। ये दोनों भी हम रखेंगे डार्क ब्लू में, और फॉन्ट रखेंगे वाइट में, क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स हैं। और अब हम इसे प्रॉपरली देख चेक करते हैं कि भाई सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जतिन है और कमल है। ठीक है, इन्होंने क्रेडिट ओपनिंग अमाउंट तो दे रखा है, चलिए कुछ एक्सपेंस करके देखते हैं। इसका 15,000 रुपये अभी हमारे पास है, कमल का 15,000 रुपीज़ हमारे पास है। तो हमने इसके प्रोजेक्ट पे या हमने जो खर्चा किया है रियल में तो 12,000 किया है, 12,000, लेकिन कस्टमर को बताया हमने 16,000 का। ठीक है, रिमार्क में हम कुछ भी डाल देंगे अभी के लिए, और देखेंगे कि माइनस में 1,000 रुपीज दिखा रहा है ये। ठीक है, ये माइनस में दिखा रहा है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा भाई 1,000 रुपये कस्टमर से या वेंडर से अभी लेने हैं। ठीक है, ये इस सिस्टम की सबसे खास बात है, और इसमें एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। ABS का फॉर्मूला मत लगाना, माइनस में आ रहा माइनस में आने दो। ठीक, सेकंड चीज है, अब ये जतिन है, जतिन का देखते हैं, इसमें 65,000 रुपीज इनके भी हैं हमारे पास, लेकिन हमने कुछ काम किया है तो 15,000, 55,000 एक्चुअली एक्सपेंस है, और कस्टमर को हमने बताया 60,000 का, और इसमें भी हम जो भी रिमार्क है वो डाल सकते हैं। देखेंगे तो हमारे पास इस कस्टमर का सिर्फ 5,000 रुपये हमारे पास पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, अब अगर आगे कोई भी और खर्चा होता है तो हमें कस्टमर से पैसा लेना पड़ेगा, अगर कोई ज़्यादा खर्चा होता है तो सेम कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम यही है। इससे आप वेंडर भी मैनेज कर सकते हैं, वेंडर का अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। सिंपल फंडा है, प्लस एंड माइनस, सिंपल डेबिट और क्रेडिट वाला फंडा है। जैसा बैंक हमारे साथ साथ करता है हम भी ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। ये एक बेसिक सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप लगभग कह सकते हैं आप 60,000 प्रोजेक्ट्स और वेंडर्स आप संभाल सकते हैं एक पर्टिकुलर गूगल शीट में। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।